Hi guys, welcome back to my channel Nucleotides and Notes. So yesterday I covered flow cytometry. तो उसी का extended part होता है fluorescence activated cell sorting. तो एक बार मैं recap दे रही हूँ what we have learned in flow cytometry. तो हम पहले एक sample prepare करते हैं, उसको label कर देते हैं with fluorescently labeled antibodies. फॉलोड बाय फ्लूइडिक्स जिसमें हम हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग करवाते हैं एंड देन लेज़र इंटरेक्शन जो ऑप्टिक्स का पार्ट होता है, फॉलोड बाय डिटेक्शन. उसके बाद हमें ऐसे ग्राफ्स मिल जाते हैं. तो फर्दर फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग में क्या होता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो ऐसे फ्लूइड में फ्लो कर रही होती हैं. ये हमारा फ्लूइड है और इसमें हमारा सेल का स्ट्रीम होता है. तो FACS में क्या होता है कि यहाँ पर जब सेल्स आती हैं टुवर्ड्स द एंड एक नोज़ल होता है जो वाइब्रेट करता है. इस वाइब्रेशन की वजह से ये जो स्ट्रीम होती है ये ब्रेक हो जाती है इनटू ड्रॉपलेट्स और हर ड्रॉप के पास एक सेल आ जाती है. देन फर्दर क्या होता है कि ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं इनको चार्ज मिल जाता है विच इज़ बेस्ड ऑन दी एल्गोरिदम कंप्यूटर का. एंड देन जब वो पास होती हैं थ्रू दीज चार्ज्ड प्लेट्स तो वो अलग अलग कलेक्शन ट्यूब में सॉर्ट हो जाती हैं. तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है FACS का. देन कम्स द एप्लीकेशन. ऑब्वियसली सेल सॉर्ट अभी हमने देखा कि सेल सॉर्टिंग में काम आता है. एंड देन DNA क्वांटिफिकेशन. तो से हमारे पास एक सैम्पल है जिसमें 3 सेल्स हैं, एक जो G1 स्टेज में है, जो G2 में है और एक M फेज़ में है. तो वी नो कि आफ्टर S फेज़ जो DNA होता है वो उसका वो डबल हो जाता है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऐसे लिखा है, यू कैन सी दिस. उसके बाद हम इसको डिटेक्ट करने के लिए प्रोपीडियम आयोडाइड है वो डाई यूज़ करते हैं क्योंकि DNA बाइंडिंग डाई होती है. तो सी जो सेल A है उसका DNA कंटेंट 2N है तो यहाँ पर 2 बाइंड करेगा. इसमें 4 है तो इसमें 4 बाइंड करेगा एंड इसमें भी ये 4 बाइंड करेगा. तो ऑब्वियसली इसके जो सिग्नल होंगे वो इसके कंपैरिजन में ब्राइटर होंगे. तो ऐसे हम डिफरेंट सेल स्टेजेस के बारे में वी कैन स्टडी थ्रू दिस. देन कम्स दी एपोप्टोसिस. तो वी नो कि जो नॉर्मल सेल होती है उसके इनर साइड पर फॉस्फेटाइडल सीरीन होता है, लेकिन एपोप्टोसिस में ये फ्लिप हो जाता है एंड वो बाहर की साइड आ जाता है. तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम एनेक्सिन यूज़ करते हैं जो कि अगेन फ्लोरेसेंटली लेबल्ड होती है और ये इसके साथ फॉस्फेटाइडल सीरीन के साथ बाइंड कर लेती है. ये अर्ली एपोप्टोसिस डिटेक्ट करने के लिए वी यूज़ दिस. देन लेट एपोप्टोसिस में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है. तो इसके लिए हम प्रोपीडियम आयोडाइड अगेन यूज़ कर लेते हैं. तो प्रोपीडियम आयोडाइड क्या होता है, जब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है तो वो उसके थ्रू सेल के अंदर चला जाता है और DNA से बाइंड कर लेता है. अब एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब मेम्ब्रेन डैमेज होता है तभी प्रोपीडियम आयोडाइड अंदर जाता है, तो सेल स्टेज स्टडी करने के लिए हम उसको कैसे यूज़ कर लेते हैं. तो उस केस में हम सेल में एक छोटा सा होल क्रिएट कर देते हैं जिसके थ्रू हम उसको अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. तो पूरा रेगुलेटेड एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है. एंड देन इम्यूनोफिनोटाइपिंग जो मैंने कल की वीडियो में कवर किया था कि अगर हमें देखना है कि एक सैम्पल में कितनी TH सेल्स है, कितनी TC सेल्स हैं, जो मैंने कल एग्जाम्पल में बताया था उसके वो हम स्टडी कर सकते हैं. तो वो इम्यूनोफिनोटाइपिंग का एग्जाम्पल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट FACS. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड डू शेयर. एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आई विल बी पोस्टिंग ऑन Telegram. So yeah, do join my Telegram channel. I hope you found this helpful. Thanks for watching.